जैसे अखबार की फ्रेंचाइजी नहीं होती है कि मध्य प्रदेश अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, हर जगह की नीतियां अलग होंगी। कर्नाटक में एक सेकुलर पार्टी थी, मध्य प्रदेश में वो बजरंग बली की गदा उठा ली है। उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान उसके बड़े समर्थक हैं। जी। और नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने आज लिया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सवाल है, जो कहा जा रहा है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो एक बार मैंने और भी कहा था आपसे, मुसलमान जा सकता है। और मुसलमान ही क्यों जा सकता है, वो हर आदमी जो बीजेपी को हराना चाहता है वो कांग्रेस के साथ जा सकता है, अगर कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई देगी तो। लेकिन ये जो नैरेटिव फिलहाल आपने जो जिक्र किया है, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने शुरू किया था, जो राज्यसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अब वो कितने कांग्रेस समर्थक हैं या कितना उनका सही आंकलन है, वो एक अलग अलग विषय हो जाता है। जहां तक आपका ये जो आपने जो आज विषय उठाया है, मुझे लगता है बहुत गंभीर है, और कई लोगों को हो सकता है मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे बहुत शिकायत हो, तो उन तमाम लोगों से मैं माफी चाहूंगा पहले ही। मुझे लगता नहीं है ऐसा कि कांग्रेस जो कुछ अपनी की नीतियों में कुछ बहुत स्पष्टता है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में बैठी हुई दिखाई देती है, बहुत से कांग्रेस के समर्थक, चिंतक और पत्रकार, विश्लेषक, इस तरह के लोग मिलेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं अलग बात है, लेकिन वो जो खास तौर से जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो इस तरह की चीजें जो लेके आते हैं, मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में बैठी हुई है उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। चाहे आप राम का आपके राम मंदिर के मामले को पूरा देख लीजिए, 49 में जो मूर्तियां रखी गई हैं उस समय किसकी सरकार थी? या आचार्य नरेंद्र जी के खिलाफ जब चुनाव लड़ा गया था, बाबा राघव दास जी को जब खड़ा कर दिया, किस तरह का चुनाव था वो? क्या अलग लड़ती है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग नैरेटिव होता है। सेम यही होता है जो उस समय भी राम मंदिर और सब कुछ उछाला गया था और कांग्रेस के द्वारा उछाला गया था। फिर उसके बाद में आप देखिए तो अभी कुछ दिन से इस तरह की स्थितियां जरूर आई हैं, जब अब वो कुछ थोड़ा सा हटने लगे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि राहुल गांधी जी का स्टैंड मुझे लगता है बहुत क्लियर है। मैं उसका स्वागत करूंगा, वो व्यक्ति है अपने आप में वो जो क्लियर है उनका विजन, लेकिन उनको भी बीच बीच में घसीट के वहीं ले जाया जाता है। कांग्रेस में आज भी बहुतायत में भाजपा या संघ समर्थक लोगों की बात करूंगा, भाजपा समर्थक नहीं, संघ समर्थक लोगों की बात करूंगा। बहुत लोग हैं जो संघ समर्थक है, उनको भी कई बार तिलक लगा दिया जाता है, उनको भी ले जाके मंदिर में, मंदिर जाने की किसी की नहीं बात कर रहा। जो आदमी हिंदू है, सनातन है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, लेकिन उसका जो बाजारीकरण किया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वो खतरनाक है किसी भी सेक्युलर पार्टी के नेता के द्वारा। आप पूजा करिए, वो ठीक बात है, लेकिन आप देखेंगे एक नैरेटिव नहीं है। आप कुछ समय 3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टीवी चैनलों पर कहते हुए देखा है कि आपने राम मंदिर क्या क्या किया है। राम मंदिर तो हमारे टाइम पर हमने ताला खुलवाया था, हमने शिलान्यास करवाया था, और अब जो बन रहा है वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। यह निश्चित रूप से एक खतरनाक रास्ता है, और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आज की तारीख में ये जो कुछ दिख रहा है, जो बदलाव, वो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी का अपना संघर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आप पिछले चुनाव में लेके आइए, पिछले चुनाव में उस आदमी ने ऐसी यूनिक स्कीम की घोषणा की जिसको न्याय स्कीम कहा था उन्होंने, मतलब 6,000 रुपए हर पीपीएल के लिए देने का पर मंथ। अब आप अनुमान लगाइए कि वो ऐसी स्कीम थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अगर वो स्कीम लागू की गई होती, निश्चित रूप से आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो मांग की समस्या है। किसी भी अर्थशास्त्री से बात करेंगे वो बताएगा कि यहाँ डिमांड की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो इस बीपीएल लोगों की इनकम बढ़ती है, वो उसको मार्केट में खर्च करेंगे, वो मार्केट में खर्च करेंगे, दूसरों की इनकम बनेगी। दूसरा, जो नीचे, जो सबसे नीचे के स्लेब में जो लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा
मतलब उनका जो मैक्सिमम है, उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, उनका खर्च करने की जो क्षमता है वो, क्योंकि सामान्य तौर पर उनके पास पूरा खर्च करने के लिए होता नहीं है, तो जो भी उनकी इनकम आती है वो ज्यादातर खर्च हो जाती है, और ज्यादा खर्च हो जाती है तो दूसरे की इनकम बनती है, दूसरे की इनकम बनती है, साथ में जीएसटी भी मिलने वाला है। आप रुपए की अगर आप देखें तो जो विनिमय दर है, यानी 1 रुपया कितने बार सर्कुलेशन में आता है हिंदुस्तान में, ऑन एन एवरेज 10.5-11 के करीब है, यानी 10.5-11 बार 1 रुपया 10.5-11 हाथों से गुजरता है। सो 10.5-11 लोगों से आपको रेवेन्यू भी मिलने वाला है, जीएसटी भी मिलने वाला है। आप नीचे के तबके को अगर वो दिया गया होता, उससे मांग बढ़ती, लाभ बढ़ता, निवेश बढ़ता तो फिर रोजगार बढ़ता तो निश्चित रूप से उनकी अन्य जो रोजगार बढ़ा है उससे फिर एक बार मांग बढ़ती, और ये चक्र चल के इकोनॉमी को काफी बूस्ट कर सकता था। खास तौर से कोरोना के बाद जिस तरह से डंप हो गई है इकोनॉमी, और जो कुछ भी जो सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिए गए वो भी सिर्फ ऋण के रूप में थे, कोई सब्सिडी नहीं थी। ऐसी स्थिति में न्याय स्कीम बाय द वे अगर लागू होती तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस नहीं बल्कि जनता जाग चुकी है। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि जनता जग चुकी है। आज कर्नाटक को आप जितना श्रेय देते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उससे ज्यादा समझता हूं कि जो हिमाचल का चुनाव है वो ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप कर्नाटक को दक्षिण से, यानी इधर की हिंदू संस्कृति और उस संस्कृति के अंतर से कर सकते हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए भी कुछ श्रेय दिया जाता है। कर्नाटक में वहां की जो मजबूत लीडरशिप है उसको भी श्रेय दिया जाता है। मैं कहता हूं कि आप हिमाचल पे देखिए, जो सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी ताकत है आज की तारीख में वो सवर्ण है, और पूरा प्रदेश सवर्ण बाहुल्य है। मुस्लिमों बेहद कम है वहां पर। हिमाचल में राहुल गांधी जी की यात्रा तब शुरू ही हुई थी, उसका कोई इंपैक्ट आप हिमाचल पर नहीं देख सकते बहुत ज्यादा, लेकिन हिमाचल भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना ग्राफ गिर रहा है। जो नौटंकी रोज रोज की जाती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। एक डंडा उठा लाए आप और जाके आप जमीन पर लेट जाएंगे और आप समझते हैं कि लोग ये समझेंगे कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। ठीक है, आपका विष्णु तो नहीं है ना, आप मान लिया जो आप कह रहे हैं वही है, वो सेंगोल जो आप बता रहे हैं वही है, लेकिन फिर भी तो क्या भगवान है? भगवान तो नहीं है ना। और भगवान नहीं है पहले तो ये 9 साल क्यों लग गया आपको ये पता करने में? आरएसएस तो बहुत बुद्धिजीवियों का संगठन है, तो ये तो जब आप आए थे सेंगोल तभी स्थापित हो जाना चाहिए था। उसमें भी पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब इसके स्थापित होने से जो सरकार है, जो व्यवस्था है, व्यवस्थापिका है, उसमें जिम्मेदारी का भाव आएगा। तो मतलब आप अब तक जो खराफात कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि जिम्मेदारी नहीं थी आपके पास। अब सेंगोल आने से ही होने वाला है ये। आप जमीन पर लेट जाते हैं, कितना मतलब हास्यास्पद लगता है। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री किस बात के लिए, आप किस बात के लिए लेट जा रहे हैं? तो ये जो नौटंकी हो रही है वहां, उसकी वजह से लोग विमुख हुए हैं, जनता विमुख हो रही है, इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस को सुधरने की जरूरत है, इस तरह की चीजों से बच के चलने की जरूरत है। इन्हीं चीजों ने भाजपा को मजबूत किया है।